मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट। और आज अपन एंटोमोलॉजी के अंदर बात कर रहे थे, जिसके अंदर आज का जो अपने इंसेक्ट है वो है अपने कॉटन के इंसेक्ट, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि कॉटन के अंदर अपने सिलेबस के अंदर कितने इंसेक्ट वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा उधर एक दो इंसेक्ट है जिसके अपन अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके अंदर अपन साइंटिफिक नेम वगैरह उनकी फैमिली वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने को न्यू टाइप वगैरह के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर अपन आज शुरुआत करते हैं अपने कॉटन का जो पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज होती है, इससे पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं जो कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। तो कॉटन में जो सबसे सीरियस है, सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट है वो होता है अपना बॉलवर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम सीरियस बोलते हैं। सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन वो क्या अपना बॉलवर्म है। सबको पता है बॉलवर्म है, लेकिन जो अपना बीटी कॉटन होता है, बीटी कॉटन के अंदर अपन क्या ये सीरियस इंपॉर्टेंट पेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अपन पूछे कि बीटी कॉटन में इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन सा है बीटी कॉटन में। तो वो बीटी कॉटन में जो इंपॉर्टेंट या सीरियस पेस्ट है वो है अपना जेसिड। कौन सा है? जेसिड। जेसिड हो गया, अपना व्हाइट फ्लाई हो गया। ठीक है, ये अदर्स है व्हाइट फ्लाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जो कॉटन का अपने सबसे सीरियस पेस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन सा है, वो अपना बॉलवर्म। लेकिन बॉलवर्म क्या है, अपने कॉटन जो अपना बीटी कॉटन होता है उसके अंदर इसने क्या रेजिस्टेंट हासिल कर लिया, इसलिए क्या है ये अपना क्या है बीटी कॉटन के अंदर सीरियस या इंपॉर्टेंट पेस्ट नहीं है। तो अपना जो बीटी कॉटन है उसके अंदर अपना जेसिड और जो अपना व्हाइट फ्लाई है वो अपना क्या है सीरियस पेस्ट है। अगर हम बात करें आगे बॉलवर्म की, जो सबसे पहला जो सीरियस या इंपॉर्टेंट पेस्ट वो कौन सा है, बॉलवर्म है। तो अपन बॉलवर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहला अपना बॉलवर्म। अपना जो कॉटन होता है इसके अंदर अपने को 3 से 4 टाइप के बॉलवर्म देखने को मिलते हैं। इसको जो डैमेजिंग सिम्टम भी अलग होते हैं, इसके नुकसान पहुंचाने के नेचर भी अलग होता है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सेम होता है। और इसका जो कंट्रोल है, इसका जो मैनेजमेंट होता है वो तो सबका सेम होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने कौन कौन से जो अपने बॉलवर्म होते हैं जो अपने कॉटन में लगते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना अमेरिकन बॉलवर्म। कौन सा? अमेरिकन, जिसको अपन क्या बोलते हैं ग्रेन पॉड बोरर भी बोलते हैं। ग्रेन पॉड बोरर, इसको अपन ग्रेन पॉड बोरर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो अपना होता है वो होता है अपना पिंक बॉलवर्म। दूसरा कौन सा अपना? पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म, और जो पिंक बॉलवर्म है इसने क्या कर लिया है, जो अपना बीटी कॉटन है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट कर लिया है। मतलब बीटी कॉटन का पिंक बॉलवर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो अपना पिंक बॉलवर्म है उसने बीटी कॉटन पर भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो इसने क्या कर दिया है, इसने क्या प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न कर ली है। प्रतिरोध क्षमता अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट बीटी कॉटन होता है। मतलब बीटी कॉटन के अंदर इसने क्या कर लिया है, अपने प्रतिरोध क्षमता हासिल कर लिए, ये बीटी कॉटन को भी खा सकते हैं। तो आप ये याद रखना है। इसके अलावा तीसरा आता है स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म 3 नंबर का कौन सा है? स्पॉटेड बॉलवर्म। स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? भिंडी का फूड बोरर, पोखरा फूड बोरर, फ्रूट या फूड बोरर। ठीक है, तो ये अपन हो गया 3 टाइप के अपने बीटी के अंदर जो बॉलवर्म लगती है। सबसे पहला अपने लगता है अमेरिकन बॉलवर्म, जिसको अपन ग्रेन पॉड बोरर भी बोलते हैं, और ये सबसे कॉमन होता है। दूसरा अपना आता है पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म होता है, और पिंक बॉलवर्म ने क्या कर लिया, जो बीटी कॉटन होती है उसके अगेंस्ट इसने क्या कर लिया है, रेजिस्टेंट उत्पन्न कर लिया है। तीसरा अपना आता है स्पॉटेड बॉलवर्म, जिसको अपन ओकरा फूड बोरर या फ्रूट बोरर भी बोलते हैं। अपन बात करें इसके इनके साइंटिफिक वगैरह नेम की वगैरह, इनकी जो फैमिली होती है वो कौन सी होती है और किस प्रकार से अपने को नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं, तो अपन देखते हैं। इसके सिम्टम तो सबके नॉर्मली सेम होते हैं। तो अपन सबसे पहला अपना आता है अमेरिकन बॉलवर्म। सबसे पहला कौन सा आता है? अमेरिकन बॉलवर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेन पॉड बोरर। ग्रेन पॉड बोरर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी पॉड बोरर होते हैं अपने, वो कौन सी फैमिली, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? वो अपने बिलोंग करते हैं अपने लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने को लार्वा स्टेज होती है, वो अपने को डैमेज करती है, अपने को नुकसान पहुंचाती है फील्ड में। तो सबसे पहला सिम्टम तो आपको इसके नाम से पता लग गया होगा कि इसका लार्वा अपने को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर इसकी हम बात करें साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। क्या हो जाएगा? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। अगर बात करें इसके फैमिली की, तो उसकी फैमिली हो जाएगी अपने नोक्टिडी। कौन सी हो जाएगी? नोक्टिडी। और इसके बाद बात करें ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा लेपिडोप्टेरा। क्या हो जाएगा? लेपिडोप्टेरा। ये हो गया इसके फैमिली की, इसके साइंटिफिक नेम की, या इसके ऑर्डर वगैरह कौन कौन से होते हैं।
तो आपको सबको याद रखना है कि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो अपना आता है हेलिगोर आर्मीजेरा, इसकी फैमिली होती है वो नोक्टिडी होती है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो कहता है लेपिडोप्टेरा। अगर बात करें ये जो अमेरिकन बोलवर्म है अपने को किस प्रकार से अपने को फील्ड के अंदर डैमेज पहुंचाता है, अगर इसके बारे में बात करें डैमेजिंग नेचर की, तो अपन सबको पता है कि जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट का ऑर्डर होता है, ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं उसके अंदर अपने को डैमेजिंग स्टेज कौन सी होगी, लार्वा होगी। तो इसका लार्वा ही अपने को क्या देखने को मिलेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले बात तो ये होगा इसका क्या होगा, तो इसका लार्वा होगा वो अपने को नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम बात करें इसका लार्वा अपने को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो इसका जो लार्वा होता है वो अपने क्या करता है, जो अपने पत्तियां होती है और अपने जो बॉल होती है, जो फूल जो फ्लोर्स होते हैं उनको खाते हैं। तो इसका जो पहला सिम्टम तो ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा वॉलवर्म है जो अपने पत्तियों, अपने बॉल्स और जो इसके जो कपास या जो अपने कॉटन के फूल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, वो कौन सा हो जाएगा, अपना हो जाएगा अमेरिकन वोल्वरम। तो इसके डैमेजिंग नेचर की बात करें तो लार्वा क्या करेगा, लार्वा फीड ऑन किसको खाएगा, अपने सबसे पहले किसको खाएगा, जो सॉफ्ट लिव्स होती हैं, सॉफ्ट लिव्स पत्तियों को खाएगा। दूसरा किसको खाएगा, बॉल को, जो अपना कॉटन के अंदर बॉल बनती है जिसके अंदर का सीड होता है, जिसके अंदर उसका कॉटन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो अपने कॉटन का जो फ्रूट होता है उसको खाएगा। और तीसरा किसको खाएगा, फ्लावर को, इसको फूल होता है उसको भी ये खाता है। तो ये आपको इसका मेन सिम्टम यही है कि जो अपने अमेरिकन वोल्वरम है वो किस किस को जो नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो पत्तियां होगी, जो अपने सॉफ्ट लिप्स होगी उसको खाएगा। उसके बाद जो अपने जिसको अपन बॉल बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जो कपास का जो फ्रूट होता है, कॉटन फ्रूट, कॉटन पॉड बोल दो या कॉटन फ्रूट बोल दो या फूड फूड बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो कॉटन का फ्रूट होता है जिसको अपन बॉल बोलते हैं, जिसके अंदर अपने को रेशा बनता है, जिसके अंदर इसका जो कॉटन का सीड बनता है उसको नुकसान पहुंचाएगा। और साथ में क्या करेगा, जो फ्लोरिंग स्टेज के अंदर जैसे फूल बनेंगे तो उसके फ्लोर को भी खाना शुरू कर देगा। तो ये हो गया इसके सिम्टम की बात। अगर अपन नेक्स्ट बात करें जो बनाता है, नेक्स्ट आता है अपना पिंक बॉलवर्म। कौन सा आता है, पिंक बॉलवर्म। इसका जो लाइफ साइकिल है वो अपन सारा एक साथ में डिस्कस करेंगे लास्ट के अंदर, और इसका जो मैनेजमेंट है वो भी इन तीनों का एक साथ ही करेंगे। तो इसका लाइफ साइकिल और मैनेजमेंट सबके साथ में करेंगे। सबसे पहले इसके अपन नॉर्मली साइंटिफिक नेम और किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका नेक्स्ट अपना पिंक बॉलवर्म, तीसरा कौन सा आ जाएगा, पिंक बॉलवर्म। तो पिंक बॉलवर्म ये बॉलवर्म ऐसा है जिसने बीटी कॉटन के अगेंस्ट क्या कर लिया, रेजिस्टेंट उत्पन्न कर लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा बॉलवर्म है जिसने बीटी कॉटन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट उत्पन्न कर लिया है, ये मतलब बीटी कॉटन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो बॉलवर्म होते हैं अपने इंपॉर्टेंट पेस्ट नहीं है किसका, बीटी कॉटन का। और इसमें स्पेसिफिक पूछ लिया कि कौन सा ऐसा बॉलवर्म है जो बीटी कॉटन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो है अपना पिंक बॉलवर्म होता है। कौन सा होता है, पिंक बॉलवर्म होता है। तो इसने क्या कर दिया, बीटी कॉटन के अगेंस्ट क्या कर लिया, रेजिस्टेंट, इसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है। तो ये जो अपना पिंक बॉलवर्म होता है वो बीटी कॉटन को भी क्या कर सकता है, खा सकता है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बाकी जो बॉलवर्म है वो उसको नहीं खाते हैं, लेकिन जो अपना बीटी कॉटन है उसने रेजिस्टेंट कर लिया है और वो अपना क्या कर सकता है, बीटी कॉटन को खा सकता है। अगर इसके बात करें साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम, तो इसका साइंटिफिक नेम होगा पेक्टिनोफोरा, पेक्टिनोफोरा गोसिफोली, गोसिपाई, पेक्टिनोफोरा गोसिपाई। इसका क्या हो जाएगा, गोसिपेला, गोसिपेला, साइंटिफिक नाम है गोसिपेला। पेक्टिनोफोरा गोसिपोला। अगर इसकी बात करें फैमिली की, तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, गैलचिडी, क्या हो जाएगी, गैलचिडी। और इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना लेपिडोप्टेरा। ऑर्डर तो सबका सेम ही है, लेपिडोप्टेरा है। और लेपिडोप्टेरा का ऑर्डर एक ऑर्डर का इंसेक्ट है, इसका मतलब इसकी जो डैमेजिंग स्टेज वो क्या होगी, वो भी इसकी क्या होगा, लार्वा होगा। तो इसका लार्वा भी इसके अंदर क्या होगा, अपने जो कॉटन है उसको नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकन वॉलवर्म का भी अपने को लार्वा नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन उसके जो लार्वा के नुकसान पहुंचाने की जो नेचर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर इसके बारे में बात करें जो इसका लार्वा होता है वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो सबसे पहले अपन देखने को मिल गया कि इसका जो लार्वा होता है वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अभी किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा वो देखते हैं अपन। डैमेजिंग नेचर की बात करें, इसके अंदर दो चार जो सिम्टम वगैरह ऐसे बोल सकते हैं जो अपने को नुकसान पहुंचाने के जो सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो जो अपने को पीजी के अंदर भी पूछ जाते हैं, अपने यूजी के अंदर भी पूछ जाते हैं। तो दो तीन इसके जो स्पेसिफिक अपने सिम्टम देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से नेचर डैमेज करता है, तो वो अपने को लिखेंगे। अगर सबसे पहले अगर बात करेंगे किस प्रकार से ये इसका जो लार्वा होता है वो अपने को नुकसान पहुंचाता है, तो लार्वा सबसे पहले क्या करेगा, इसकी जो बर्ड्स होती हैं अपने, जिसको अपन तने बोलते हैं, या उस या जो फूल होते हैं, इसके जो कहते हैं सीड होते हैं, उनको खाता है। जो पिंक वॉलवर्म होता है वो अपने क्या करता है, इसकी बर्ड्स को भी खाता है, इसके फूल को भी खाता है और इसके सीड को भी खाता है। तो पिंक वॉलवर्म का एक याद रखना है। दूसरा क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है,
तो इसको फूलों को खाएगा तो फूल क्या हो जाएगा अपने जो गुलाब जैसे फूल हो जाएंगे, लाइक उसके अंदर पंखुड़ियां टाइप बन जाएंगी, जो फूल होते हैं उसके वैसे इस टाइप से गुलाब जैसे हो जाएंगे, प्रोजेक्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फ्लावर, मतलब जिस प्रकार से अपना गुलाब का जो फूल दिखता है उसी प्रकार से क्या देखने को मिल जाएंगे। और दूसरा क्या करता है, इसका जो लार्वा होता है अपने को सीड को भी नुकसान पहुंचाता है, तो सीड को नुकसान पहुंचाएगा तो अपने क्या देखने को मिलेगा, तो सीड को बीज से काट देगा, तो इसका जो कॉटन का सीड होता है इसको अपन से ऐसे करेगा बीज से काट देगा, तो इससे इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, डबल सीड फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और इसके साथ में क्या करता है ये अपने जो बीटी कॉटन होता है उसके अंदर भी नुकसान पहुंचाता है। तो अगर इसके अपन बात करें सिम्टम की, तो सबसे पहला सिम्टम ये हो जाएगा कि इसका जो लार्वा होता है इसके बर्ड्स को भी खाता है, इसके लिप्स को भी, फ्लोर को भी खाता है और उसके सीड को भी खाता है, ठीक है। इसका लार्वा क्या करेगा, लार्वा सीड को नुकसान पहुंचाएगा, साथ में किसको नुकसान पहुंचाएगा, फ्लावर को नुकसान पहुंचाएगा, फूलों को नुकसान पहुंचाएगा, साथ में किसको नुकसान पहुंचाएगा, बर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। इन तीनों का करेगा ये फीड करेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है। और जो अमेरिकन बोलवर्म था वो किसको कर रहा था, ओनली फॉर किसको कर रहा था, फ्लावर को कर रहा था, और किसको कर रहा था, अपने जो लिप्स है उसको नुकसान कर रहा था। लेकिन ये लिप्स को नहीं खाता, ये किसको खाता है, ये तो अपने फ्लोर को खाता है, अपने एक सीड को नुकसान पहुंचाता है। और इसके सिम्टम भी इसी के बेस्ट पे है, ठीक है। तो पहला इसका सिम्टम हो गया कि लार्वा सीड, फ्लोर और बर्ड टहनिया, जिसको अपन तने बोलते हैं, टहनिया बोल सकते हैं, उनको क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करें इसके सिम्टम की, तो नेक्स्ट सिम्टम इसके अंदर क्या होगा, रोजेट फ्लावर, मतलब इसके फूलों को नुकसान खाए, उसके फूलों को इस टाइप से खाता है कि उसका जो फ्लोर होता है वो अपने गुलाब जैसे दिखाई देता है, मतलब गुलाब जैसे उसके अंदर ऐसा गुच्छा टाइप बन जाता है, जैसे गुलाब की पंखुड़ी ना जैसे लगी होती है उस टाइप से इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो गुलाब जैसा गुलाब लाइक जैसा फ्लावर, जैसे गुलाब का फूल होता है उस टाइप से ये इसको कर देता है। तो ये भी सिम्टम पूछा जाता है पीजी के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रोजेट फ्लावर होता है वो अपना कौन सा जो पिंक बोलवर्म होता है उसका एक डैमेजिंग नेचर होता है, तो इसका किसका होगा, अपने होगा पिंक बोलवर्म का। इसके अलावा अपन बात करें इसके अंदर एक सिम्टम, सबसे पहले तो अपन देख लिया कि किसको नुकसान पहुंचा है, सीड को, अपने फ्लावर को। तो फ्लावर की जो सर्जना हो जाएगी वो अपने किस टाइप से हो जाएगी, जिसकी नेचर है उसकी जो उसकी स्ट्रक्चर है वो अपने जो अपने गुलाब का फूल है उसकी जैसी हो जाएगी। ये दूसरा क्या करता है, ये सीड को भी नुकसान पहुंचाता है, सीड को करता है बीच में से कट कर देता है, जिसके कारण अपन को क्या देखने को मिलते हैं, एक साथ दो सीड देखने को मिलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डबल सीड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, डबल सीड फॉर्मेशन, मतलब एक साथ अपने को दो क्या देखने को मिलेंगे, दो बीज देखने को मिलेंगे, एक एक कॉटन की जो बॉल होती है उसके अंदर अपने को दो सीड देखने को मिलेंगे। तो हो इसके नॉर्मल से सिम्टम। और एक मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से अपने बीटी कॉटन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट इसने हासिल कर ली। तो उसके जो मेनली सिम्टम वो तीन हो गए, और इसके अपन लाइफ साइकिल और जो इसका मैनेजमेंट है वो अपन तीनों बोलवर्म का एक साथ ही देखेंगे। ये हो गया इसके नॉर्मल सिम्टम। जो अपना नेक्स्ट होता है बताया ना, स्पॉटेड पिंक बोलवर्म। तीसरा कौन सा अपना, स्पॉटेड पिंक बोलवर्म, स्पॉटेड बोलवर्म। स्पॉटेड बोलवर्म को अपन क्या बोलते हैं, ओकरा फूड बोरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओकरा फूड बोरर या फ्रूट बोरर, भिंडी का फल छेदक बोरर है। तो ये भी अपने क्या होगा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से ही बिलोंग करेगा। और इसके अपन बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा एरिस विटेला। क्या हो जाएगा, एरिस विटेला, एरिस विटेला हो जाएगा। और इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, फैमिली इसकी सेम हो जाएगी, नोक्टिडी। और इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना लेपिडोप्टेरा। ये चीजें तो आपको सबसे पहले लिखनी होती है, अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले इसके ऊपर कि बोलवर्म के ऊपर आपको डिस्कस करना है, बोलवर्म के ऊपर आपको लिखना होता है, तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। लेपिडोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा का है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने को इसकी जो लार्वा होगी वो अपने को क्या देखने को मिलेगी, डैमेजिंग स्टेज देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे इसका मेन फीचर क्या होता है, या ये जो बोलवर्म होता है इसका मेन फीचर क्या होता है, या इसका मेन ऐसा क्या है जो उसके अंदर अपने को इसने डिटेल से पढ़ता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा बोलवर्म है जो सबसे पहले अपने कॉटन के अंदर देखने को मिलेगा, सबसे पहले अपने कॉटन के अंदर जो बोलवर्म लगता है वो लगता है अपना स्पॉटेड बोलवर्म लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा बोलवर्म है जो सबसे पहले अपने को भिंडी के अंदर जो अपना कपास होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अपने को कौन सा बोलवर्म देखने को मिलता है, तो सबसे पहला देखने को मिलता है अपने को ये मिलता है स्पॉटेड बोलवर्म। तो फर्स्ट अटैक ऑन कॉटन, सबसे पहले जो कपास के ऊपर जो अटैक करेगा, सबसे पहले जो खाएगा वो कौन खाएगा, अपने खाएगा कॉटन, जो अपना स्पॉटेड बोलवर्म खाएगा। दूसरा सिम्टम, सबसे पहले अगर ये अटैक करेगा तो कौन सी स्टेज के अंदर अटैक करेगा, तो अर्ली स्टेज होगी अपने, मतलब जिस टाइम पे अपन बुवाई करेंगे उसके थोड़े दिन बाद क्या करेगा, नुकसान स्टार्ट कर देगा। तो अर्ली स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज ऑफ ग्रो, कॉटन ग्रो,
जिस टाइम पे अपन इसकी बुआई करते हैं उसके 10 से 15 दिन बाद अपने को जो अपना स्पॉटेड बॉल वर्म होता है, जिसको अपन भिंडी का फल छेदक भी बोलते हैं, जो सबसे सबसे पहले वही अटैक करता है और अर्ली स्टेज के अंदर अपने को क्या करता है, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये क्या करता है, जो अपना कॉटन होता है, जो कॉटन होता है उसके सूट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कॉटन के जो सूट, जिसको अपन तना बोलते हैं, कॉटन के तने के ऊपर सूट सूट बोलते हैं, उस वाले भाग को खाता है, तो सूट पे अटैक करता है। ठीक है, या इसको अपन एक अदर नाम से भी जान सकते हैं। इसका अदर नाम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन किस नाम से जान सकते हैं, सूट एंड फ्रूट। क्योंकि अपने को जो फ्रूट, जो अपना बॉल होती है, कॉटन का फ्रूट क्या हो गया, उसका बॉल होगी जिसके अंदर अपने को रेशा देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर अटैक करता है सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ कॉटन। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉटन का कौन सा सूट एंड फ्रूट बोरर होता है, जिसको अपन बोलवर्म के नाम से जानते हैं। तो अपना स्पॉटेड जो बोलवर्म होता है उसको अपन सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ कॉटन भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो इसके मेन सिम्टम ये हो गए कि अर्ली स्टेज में अपने को नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरे इसमें क्या होगा, एक इसका एक सिम्टम और होता है जिसको अपन फ्लेयर स्क्वेयर बोलते हैं। ये सिम्टम भी अपने को देखने को मिलता है। तो अपन को ये भी याद रखना है कि फ्लेयर स्क्वेयर जो सिम्टम होता है वो कौन से जो बोलवर्म के द्वारा होता है, तो वो होता है अपना जो स्पॉटेड बॉलवर्म होता है उसके द्वारा अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अपन बात करें कि सबसे पहले कॉटन के ऊपर अटैक करता है, अर्ली स्टेज में अटैक करता है। और ये क्या करता है, अपने जो क्या करता है, फूलों को भी खाता है और साथ में क्या करता है, अपने जो इसके जो तने होते हैं उसको भी खाता है। और इसके अगर एक सिम्टम की बात और करें तो क्या करता है, ये जब अपने लिप्स को भी खाएगा। अर्ली स्टेज के अंदर क्या निकलेगी, पत्तियां निकलेगी, तो लिप्स को खाएगा और साथ में क्या करेगा, जिसका सूट, जिसका तना होता है, इसका जो तना होता है, तने पर क्या करेंगे, तनों पर छोटे छोटे होल कर देगा, छोटे छोटे होल। तो आपको ये भी याद रखना है कि तनों पे छोटे छोटे होल कर देगा और इसकी पत्तियों को भी खाएगा। तो ये हो गया इसके डैमेजिंग नेचर की, किस प्रकार से करता है नुकसान। तो अपने तीनों बॉलों देख लिए। सबसे पहला अपन देखा जो अपना था अमेरिकन बॉलवर्म देखा, उसके बाद अपने पिंक बॉलवर्म देखा, तीसरा अपने स्पॉटेड बॉलवर्म देखा। तो इसके तीनों के अपने इसके डैमेजिंग नेचर किस टाइप की होती है, इसके डैमेजिंग या नुकसान पहुंचाने की जो नेचर होती है वो भी अलग होती है, इन तीनों की अलग अलग होती है। लेकिन इसका जो मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, मैंने वो बता दिया कि किसको किस नाम से जानते हैं और कौन सा सबसे पहले अटैक करता है, कौन सा सबसे लास्ट में अटैक करता है, वगैरह वगैरह। अपन बात करें नेक्स्ट कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अपने को पता है कि लेपिडोप्टेरा ऑर्डर होता है, उनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म पाया जाता है। मतलब उसके अंदर चारों स्टेज पाए जाते हैं कि एग हो गया अपना, उसका लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया, फिर अपना अडल्ट हो गया, ये चारों पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बात करें लाइफ साइकिल की। इन तीनों का लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैंने इसको आपको साथ में लिखा रहा हूँ। इसका लाइफ साइकिल उसमें कितने स्टेज देखने को मिलेगी, उसमें देखने को मिलेगी 4 स्टेज। ठीक है, सबसे पहले कौन से होगा, अपना एग होगा। एग के बाद क्या होगा, लार्वा हो जाएगा। लार्वा के बाद क्या हो जाएगा, प्यूपा। और प्यूपा के बाद क्या हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा। 2 से 3 बाद अडल्ट क्या करता है, अंडा देना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अपने 10 से 12 दिन के बाद जो एग होता है वो लार्वा में चेंज हो जाता है। अंडे क्या होते हैं 10 से 12 दिन में क्या होते हैं, अपने चेंज होता है। और फिर जो अपना लार्वा होता है वो 18 से 31 दिन के बाद, 18 से 31 दिन के बाद अपने क्या होता है, अडल्ट में ये प्यूपा में चेंज होता है। और प्यूपा अपने क्या करता है, जो प्यूपा होता है अपना वो 10 से 12 दिन के बाद, 10 से 12 दिन, 10 से 15 दिन के बाद अपने अडल्ट में चेंज होता है। तो इसके अंदर अपने को कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है, कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म। ये अपने जो अपन मेटामॉर्फिज्म वगैरह अपन जहाँ पे अपन फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पे बताया जाता है कि कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म किसमें पाया जाता है, इनकम्प्लीट किसमें पाया जाता है और इसका रीजन वगैरह क्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसकी 4 स्टेज पाई जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले अपनी एग होती है। एग के बाद अपने लार्वा देखने को मिलता है और लार्वा अपने क्या करता है, डैमेजिंग नेचर का होता है। ठीक है, और इसके लार्वा का जो कलर होता है वो अपने इसके नाम के आधार पर चेंज होता है। जैसे पिंक बॉलर में इसमें लार्वा पिंक रहेगा, लेकिन स्पॉटेड होता है उसमें चित्तीदार, मतलब अलग अलग कलर का रहेगा, उस टाइप से होता है। तो इसकी क्या है, डैमेजिंग स्टेज होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद इसका प्यूपा हो जाएगा, प्यूपा रेस्टिंग स्टेज होगा। लेकिन जो अपने क्या बोलते हैं उसको, जो पिंक बॉलवर्म होता है उसके अंदर अपना जो लार्वा होता है वो अपने क्या होता है, वो होता है अपना रेस्टिंग स्टेज। और वो किसमें जाता है, रेस्टिंग तो नहीं होता, लेकिन वो उसके अंदर क्या होता है, सीड के अंदर रहता है। तो आपको ये रखना है कि इसका हाइबरनेशन में कौन जाएगा, पिंक बॉलवर्म के अंदर लार्वा जाएगा और उसके अंदर किसके अंदर जाएगा, सीड में जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसके अपन बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहला बंदा है कल्चरल मैनेजमेंट। कौन सा देखते हैं, कल्चरल।
अब अपन बात करते हैं कल्चरल मैनेजमेंट की। कल्चरल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले अपने को या तो सोइंग अर्ली सोइंग करनी चाहिए। जैसे अपने को पता लग रहा है कि जो अपना जो स्पॉटेड बोलवर्म था, जो अपन क्या कहते हैं अर्ली स्टेज में अपने को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ी लेट सोविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो अपने फसल अवशेष होते हैं उनको भी नेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर अपने को सिंचाई जो होती है उसको भी अपन सही टाइम से करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जो अपने फेरोमोन ट्रैप होते हैं, फेरोमोन ट्रैप हेलुलर गोसिपी वाले, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कौन होगा, फेरोमोन ट्रैप का यूज कर सकते हैं अपन। फेरोमोन फेरोमोन जो ट्रैप होते हैं उसका यूज करना चाहिए। दूसरा अपन क्या करना चाहिए, जो फसल अवशेष होते हैं अपने उनको अपन क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। और या फिर अपन सोविंग का ध्यान रखते हैं, सोविंग भी अपन कर सकते हैं सही टाइम पे, सोविंग मेथड यूज करके। ठीक है, तो कल्चर में हो गया अपना। सबसे पहला अपन क्या जाएगा, फेरोमोन ट्रैप का यूज करेंगे। दूसरा अपन फसल अवशेष को जला दिया जाएगा। तीसरा अपन क्या करेंगे, सोविंग मेथड है। और चौथा अपन इरिगेशन भी देख सकते हैं कि अपन इरिगेशन अगर टाइम से करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो है अपना नुकसान देखने को कम मिलेगा। तो ये हो गया इसके कल्चरल मैनेजमेंट की बात। अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन सा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर एक तो अपने जो अपने स्पीसीज देखने को मिलती है वो अपनी ट्राइकोग्रामा। कौन सी स्पीसीज है, ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा जो स्पीसीज होती है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा अपने जो आती है एक माइक्रोब्रेकन स्पीसीज आती है, ये बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है माइक्रोब्रेकन। माइक्रोब्रेकन एक बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपने कॉटन के जो बोलवर्म होते हैं उनको अपन नुकसान होने से उनको नुकसान कर सकते हैं। तीसरा अगर अपन बात करते हैं इसके केमिकल कंट्रोल की। अगर इसका अपन केमिकल कंट्रोल देखें तो केमिकल कंट्रोल के अंदर अपन 3-4 इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला थियोमेट। कौन सा हो जाएगा, थियोमेट हो जाएगा। इसके अलावा अपन इसके अलावा अपन बात करें पायरोक्लोरीफॉस का भी यूज कर सकते हैं। कौन सा करें, पायरोक्लोरीफॉस। पायरोक्लोरीफॉस का भी यूज अपन कर सकते हैं। थायोमेट हो गया, पायरोक्लोरीफॉस हो गया। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके अंदर एंडोसल्फान भी अपन डाल सकते हैं। तीसरा कौन सा होगा अपना, एंडोसल्फान। तो याद रखना है, रस्तूसक इंसेक्टों के लिए एंडोसल्फान अपन मेनली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट आते हैं उसके अंदर अपने एंडोसल्फान देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी अपन इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, एक अपन जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, अपन प्रतिरोधी किस्में होते हैं उनका यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके अंदर अपने अपन बात करें रेजिस्टेंट वैरायटी, तो इसके अंदर एक तो हो जाएगी अपने होली, होपी, एक डेल्टापिन, दो वैरायटी होती है जो अपने कहते हैं जो वोल्वर्म होता है उसके अगेंस्ट कार्य करती है। तो अपन रेजिस्टेंट वैरायटी या प्रतिरोधी किस्में भी अपन ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना जो अपना कॉटन का वोल्वर्म था, जिसके अंदर अपने को 3 वोल्वर्म देखने को मिलते हैं, जिससे अपन अच्छे से स्टडी कर लें। अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो अदर इंसेक्ट होते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसके अलावा अपन बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट इंसेक्ट है वो अपना रेड कॉटन बग। दूसरा कौन सा अपना, रेड कॉटन बग। इसके अलावा जितने भी अपने इंसेक्ट हैं वो अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, और हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेंगे तो इसका जो निम्फ और अडल्ट होगा वो अपने को क्या करेगा, नुकसान देखने को मिलेगा। हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं वो अपने क्या होते हैं, रस चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं सारे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने निम्फ और अडल्ट दोनों अपने को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसका जो इंसेक्ट होगा वो कौन सा होगा, रेड कॉटन बग। इसके अलावा जितने भी अपने कॉटन में बग लगते हैं, जो इंसेक्ट लगते हैं, वो सारे किस ऑर्डर से बिलोंग करेंगे, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेंगे। तो उनका लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट का सबका सेम होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जो मैं आपको बता दूंगा, और उनका मैनेजमेंट तो सबका क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेड कॉटन बग की। बग है तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेगा, अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं बग की। तो बग कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा। ठीक है, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा। और रेड कॉटन बग इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका कलर होता है बग का, वो क्या अपने रेड दिखाई देता है, इसलिए अपन रेड इसको क्या बोलते हैं, रेड कॉटन बग बोलते हैं। और इसका अपन एक अदर नाम भी बोलते हैं, अगर इसका अदर नाम पूछ ले तो इसको अपन बोलते हैं कॉटन स्टेनर। क्या बोलते हैं, कॉटन स्टेनर भी बोलते हैं। तो इसका अदर नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें इसके अगर इसका बात करते हैं साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा अपना DYS डेरस। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा DYS डेरस। और जो इसका अदर दूसरा नाम हो जाएगा गोसिपी। इसको अपन गोसिपी बोल सकते हैं, इसको अपन सिंगल लोटस बोलते हैं। दूसरा क्या है, सिंगल लोटस, सिंगल लोटस। ठीक है,
तो डाइडेडस सिंगल वुड इसको बोलते हैं। और इसकी अपन बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो इसकी फैमिली होती है पायरोकोर्डी। क्या होती है? पायरोकोर्डी। पायरोकोर्डी इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? अपन पायरोकोर्डी हो जाएगी। और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो अपना कौन सा हो जाएगा? हेमीप्टेरा हो जाएगा। तो हेमीप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो अपने क्या होते हैं? सेप सकिंग, रस चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन सा हो जाएंगे? सेप सकिंग, सक सेप, मतलब ये जो रस चूसते हैं, रस चूसते हैं और उसके अंदर चूसने में चुभाने वाले दांत पाए जाते हैं। तो उससे पूछ ले इसके अंदर कौन से माउथ पार्ट पाए जाते हैं? तो चूसने में चुभाने वाले। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर कौन से माउथ पार्ट पाए जाते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, इसका फैमिली क्या होती है, इसका ऑर्डर कौन सा होता है और इसके अंदर किस प्रकार के माउथ पार्ट वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचा है, तो सबसे पहले अपने पता लग गया कि जो ये हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो इसके अंदर अपने क्या देखने को मिलता है? इसका अडल्ट और निम्फ होगा, वो अपने क्या करेगा? जो अपने प्लांट्स की जो कॉटन की पत्तियां होंगी उससे अपने क्या रस चूसेंगे। और इसके अंदर क्या होगा? जो चूसने और चुबाने वाले दांत पाए जाते हैं, जिससे जो पत्तियां और तने होते हैं उससे क्या होता है? ये रस चूसेंगे, जिससे अपने को पौधा क्या दिखाई देगा? मुरझाया दिखाई देगा। पौधा मुरझाया दिखाई देगा। साथ में क्या करते हैं ये? सबसे पहले तो ये पत्तियों का रस चूसेंगे, जिससे पौधा मुरझा जाएगा। उसके बाद क्या होता है? जैसे अपने इसका जो कॉटन का जो फ्रूट बनता है, जिसको अपन बॉल बोलते हैं, इस टाइम पे अगर कॉटन का फ्रूट या बॉल निकलेगा, उस टाइम पे क्या करेगा? उसके ऊपर भी अटैक कर देंगे। उसके ऊपर अटैक करके उसके अंदर क्या जाएंगे? उसके अंदर घुस जाएंगे और उसको खा जाएंगे। तो जिससे क्या होगा? कॉटन के जो कॉटन का जो रेशा है उसकी क्वालिटी पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके दो तीन सिम्टम है। और साथ में इसका जो कॉटन का जो रेशा होता है उसका कलर भी क्या होता है? लाल हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है? सबसे पहले रेशे को खाएंगे, फिर जो कॉटन का सीड होता है उसको भी खाते हैं, जिससे क्या होता है? अपने को तेल कम निकलता है, जिससे अपने को जो तेल के अंदर एल्डर लॉस है वो देखने को मिलता है। तो इसके नॉर्मल सिम्टम की बात अगर अपन बात करें इसके डैमेजिंग नेचर, तो सबसे पहले क्या करेगा? इसका जो निम्फ और जो अडल्ट होता है उसकी क्या होती है? डैमेजिंग स्टेज होती है, निम्फ एंड अडल्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसके निम्फ और अडल्ट क्या होते हैं? ये डैमेजिंग स्टेज होती है। ठीक है, इसका निम्फ और अडल्ट होगा वो क्या करेगा? डैमेज करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? ये जो सॉफ्ट लिप्स होती हैं उसको खाएंगे, सॉफ्ट लिप्स को खाएंगे सबसे पहले। दूसरा ये क्या करेंगे? दूसरा ये करेंगे जो अपना कॉटन का जो बॉल होता है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। जो कॉटन का जो बॉल होता है, अर्थात फिर क्या करेगा? सबसे पहले ऐसी कोमल पत्तियों को खाएगा। उसके बाद क्या करेगा? जैसे ही अपने जो कॉटन का जो बॉल होती है, इसको कॉटन का फ्रूट बोलते हैं, उस बॉल के अंदर क्या करेगा? उसको फेक्ट करेगा, उसको खाना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। उसके अंदर वो खाना से शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा? जो अपना लिंट है, जिसको रेसा होता है, जो कॉटन का क्या होता है? कॉटन का जो रेसा होता है उसकी क्वालिटी हो जाएगी। जिसको कॉटन का जो रेसा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं। उसकी क्या हो जाएगी? क्वालिटी हो जाएगी, वो अफेक्टेड हो जाएगी। और इसका जो रेसे का जो कलर है वो अपना क्या हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, इसके जो कलर को क्या कर देगा? रेड कर देगा। सबसे पहले क्या करेगा? ये जो अपने सॉफ्ट लिप्स होगी उसको खाएगा। उसके बाद क्या करेगा? जो कॉटन की बॉल होती है उसको खाना शुरू कर देगा, जिससे क्या होता है? जो अपने बॉल के अंदर जो अपना कॉटन का जो रेसा होगा उसको क्या करेगा? अपन रेड कलर में चेंज कर देंगे। उसकी जो क्वालिटी होती है उसको क्या कर देगा? बैड इफेक्टेड कर देगा। ठीक है, उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट डालेगा। इसके बाद अपन क्या कहते हैं? इसके बाद क्या होगा? जैसे इसको रेसे को खाएगा उसके बाद इसके नीचे आता है कॉटन का जो होता है सीड होता है। जो कॉटन का सीड होता है, कॉटन के सीड को क्या करेगा? ये खाना शुरू कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा? जो अपनी जो तेल की मात्रा है वो अपने को कम मिलेगी। तो कॉटन के सीड को खाएगा, जिससे अपने को ऑयल कम मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इसका एक नुकसान है। ये हो गया इसके सिम्टम की, मेन इसके सिम्टम देख लिए। अगर अपन बात करें इसके लाइफ साइकिल की, तो हमने इसके डैमेजिंग नेचर से पता लग रहा है कि इसके अंदर अडल्ट और निम्फ होता है, जिसका क्या करता है? अपने को नुकसान पहुंचाता है। और इसके जो लाइफ साइकिल के अंदर बात करें अपन, तो लाइफ साइकिल के अंदर अपने को कितने स्टेज देखने को मिलेगी? तो 3 स्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइफ साइकिल में कितने स्टेज देखने को मिलेगी? अपने को 3 देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट है उसके अंदर अपने को 3 स्टेज है। ये जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो पाया जाता है, एपोन का अंतरण। तो इसके अंदर अपने को कितनी स्टेज देखने को मिलेगी? 3 स्टेज देखने को मिलेगी। सबसे पहला अपना क्या होगा? एग होगा। एग के बाद क्या होगा? निम्फ होगा। और निम्फ के बाद क्या होगा? अपना अडल्ट होगा। और अडल्ट का अपना होगा। जो अडल्ट होता है वो 2 से 3 दिन के बाद क्या कर देता है? अंडे देना शुरू कर देता है। और जो अपने अंडे होते हैं वो 7 दिन के बाद किसमें चले जाता है? निम्फ के अंदर चले जाता है। और निम्फ अपना
अंडे क्या होता है 7 दिन के बाद किस में चेंज हो जाएंगे, निम्फ के अंदर चेंज हो जाएंगे। और निम्फ के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, निर्मोचन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मोल्टिंग करेगा, 5 बार इसको मोल्टिंग होगी, उसके द्वारा एडल्ट में चेंज हो जाएगा। और एडल्ट के अंदर अपन बात करेंगे एडल्ट में ये कितने दिन के बाद चेंज होता है, तो एडल्ट के अंदर होता है ये 30 से 90 दिन के अंदर। 30 से 90 दिन के अंदर क्या होगा, 5 बार मोल्टिंग होगी, उसके बाद एडल्ट में चेंज होगा। और उसका अडल्ट भी अपने को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इसका अडल्ट होगा वो 30 से 90 दिन के बाद अडल्ट में चेंज हो जाएगा। इसकी 1 साल के अंदर अपने को 2 से 3 जनरेशन देखने को मिलती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसकी 1 साल के अंदर कितनी जनरेशन देखने को मिलती है, 3 से 4 देखने को, 3 से 4 2 से 3 जनरेशन देखने को मिलती है। और इसका जो टोटल लाइफ साइकिल होता है वो होता है अपना 40 से 120 दिन का। कितना, 40 से 120 दिन का। ठीक है, तो ये इसके टोटल लाइफ साइकिल की बात होगी। तो ये होगा आपका लाइफ साइकिल ऑफ रेड कॉटन बक्का, उसके बारे में। अगर इसके बारे में बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट जितने भी अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के जेसीड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, मिलेबग हो गया, अपने सेम ऑर्डर के इंसेक्ट है, तो इनका जो रस चूसने वाले हैं, तो इनका जो क्या बोलते हैं उसको, मैनेजमेंट होगा सबका सेम होगा। तो अपन तीनों का एक साथ ही देख लेंगे। अगर अपन नेक्स्ट अपने बात करें, जो अपना नेक्स्ट इंसेक्ट होगा 3 नंबर का, इससे पहले अपन ने पढ़ लिया वॉलबर्न के बारे में, और अब पढ़ लिया रेड कॉटन बग के बारे में। अगर अपन बात करें अपने तीसरा इंसेक्ट है वो अपना जेसिड। जेसिड को अपन क्या बोलते हैं, लीफ होपर बोलते हैं। जेसिड, जेसिड का अदर नाम क्या होता है, लीफ होपर। अदर नाम क्या होता है इसका, लीफ होपर। ठीक है, अपन बात करें लीफ होपर जेसिड, तो ये भी अपने क्या है, हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है। ठीक है, और ये भी अपने क्या करता है, कॉटन से क्या करेगा, रस चूसने का काम करेगा। अगर इसकी बात करें अपन साइंटिफिक नाम की, तो उसका साइंटिफिक नाम होता है अमरासिका बिगाटुला। अमरासिका बिगाटुला, ये होगा इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, अगर इसके बाद हम बात करें ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, हेमिप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा। हेमिप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा, इसका मतलब इसका निम्फ और अडल्ट होगा, वो अपने को क्या करेगा, खेत के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। और इसके अंदर जो अपने माउथ पार्ट की बात करें अपन, तो माउथ पार्ट अपने चूसने में चुबाने वाले, चूसने में चुबाने वाले। ठीक है, ये माउथ पार्ट भी आपको याद रखना है कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, उसके अंदर चूसने में चुबाने वाले माउथ पार्ट पाए जाते हैं। जो अपने लिप्स होती है, जो अपने जो सॉफ्ट स्टेम होता है, उससे क्या करते हैं, रस चूसते हैं। अगर बात करें इसकी अपन फैमिली की, तो उसकी फैमिली हो जाएगी सिसोडिडाई। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी, सिसोडिडाई, सिसोडिडाई। ठीक है, अगर इसके बाद ऑर्डर की बात करें, हेमिप्टेरा हो गया। और हेमिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं, उसकी जो एक खास बात होती है कि उसका जो निम्फ और अडल्ट होता है, निम्फ और अडल्ट, वो क्या करेगा, अपने को नुकसान पहुंचाएगा फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि जेसेड की अपने को डैमेजिंग स्टेज कौन सी हो जाएगी, तो जिसकी डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी निम्फ और एडल्ट। ठीक है, निम्फ एंड एडल्ट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी निम्फ एंड एडल्ट, इसकी डैमेजिंग स्टेज हो जाएगी। और इसका निम्फ और एडल्ट होगा, वो अपने क्या करेंगे, प्लांट से सेप स्किंग करेंगे। ठीक है, तो इसका सिम्टम देखें अपन, तो क्या करेंगे, रस चूसेंगे पत्तियों से, जिससे क्या होगा, पत्तियां मुरझा जाएगी। और इसमें अपन क्या देखने को मिलेगा, कर्लिंग देखने को मिलेगी। दूसरा अपन क्या देंगे, रस चूसेंगे तो पत्तियां क्या हो जाएगी, मुरझा जाएंगी, उसमें क्या कर्लिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कर्लिंग, कर्लिंग ऑन लिप्स, ऑन लिप्स। ठीक है, कर्लिंग हो जाएगी, साथ में क्या हो जाएगी, अपनी पत्तियां हो जाएगी, अपन को क्या देखने को मिलेगी, पीली पड़ जाएगी। 3 नंबर पे क्या हो जाएगी, पत्तियां क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। येलोइंग इन लिप्स, पत्तियों के अंदर अपने को क्या, पीलापन देखने को मिलेगा। और साथ में ही अपने को जो पत्तियों की सिराएं होती है, वो अपने को रेड रेड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी सिराएं किस टाइप देखने को मिलेगी, तो इसकी सिराएं अपने को रेड रेड देखने को मिलेगी। ठीक है, चौथा सिम्टम हो जाएगा इसका, हो जाएगा अपना रेडनिंग, रेडनिंग ऑन लिप्स। पत्तियों के ऊपर अपने को लाल रंग का कलर देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं नोन एज हॉपर वर्म। ठीक है, तो हॉपर वर्म पूछ लिया आपको कि हॉपर वर्म कौन से इंसेक्ट का सिम्टम होता है, तो इसका ध्यान रखना अपने, किसका हो जाएगा, जेसिड का, हॉपर वर्म। ठीक है, हॉपर वर्म किसे बोलते हैं कि सबसे पहले ये इंसेक्ट क्या करेगा, अपने पत्तियों का रस चूसेगा, जिससे पत्तियां क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, कर्लिंग आ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, उससे क्या होगा, पत्तियों में पीलापन देखने को मिलेगा। और जो उसकी जो बीज की सराय होती है, उसके अंदर अपने को रेड कलर देखने को या रेड लाइन देखने को मिलेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हॉपर वर्म बोलते हैं। तो आपको ये भी इसके सिम्टम में याद रखना है कि जो अपना जेसिड होता है, उसके सिम्टम में कौन से लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन की और इसके सिम्टम की। अगर बात करें अपन इसके लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल अपन को पता है हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, तो उसके अंदर कितने स्टेज देखने को मिलेगी, 3 स्टेज देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपनी एग आ जाएगी, दूसरी अपने निम्फ आ जाएगी। ठीक है, और तीसरी अपने को अडल्ट देखने को मिलेगी। ठीक, अडल्ट देखने को मिलेगी, तो अपन को पता है अडल्ट एग को देगा, और एग से अपने को 7 से 10 दिन के बाद क्या होगा, अपना
निम्फ हो जाएंगे। निम्फ के अंदर 5 बार क्या होगा, निर्मोचन होगा, 5 बार मोल्टिंग होगी। और उसके बाद क्या अपने देखने को मिलेगा, अडल्ट देखने को मिलेगा। अडल्ट 2 से 3 दिन के बाद अपने अंडा देना शुरू कर देगा और फिर क्या होगा अपने निम्फ का, और ये ऐसे इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। एक साल के अंदर इसकी 4 से 5 जनरेशन होती है। कितनी होती है, 4 से 5 जनरेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये होगी इसके लाइफ साइकिल की बात। अगर अपन इसकी बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट इसका अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के तीनों, जैसे अपना व्हाइट फ्लाई, जेसिडोर, रोड कैटन और मिलीबग सारे हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है वो अपन एक साथ ही लिख लेंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट डिजीज की, तो नेक्स्ट डिजीज आता है अपने व्हाइट फ्लाई। कौन सा आता है, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई अगर बात करें अपन साइंटिफिक नेम की, अब व्हाइट फ्लाई अपने को बहुत सोरगम के अंदर भी व्हाइट फ्लाई देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ पे उसकी जो स्पीसीज थी वो अलग थी अपने को। वैसे तो बहुत सारी कॉल क्रॉप में भी देखने को मिलेगी, अपने कुकर बीट्स के अंदर देखने को मिलेगी, वहाँ पे व्हाइट फ्लाई देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी स्पीसीज अलग होती है। और जो अपने कॉटन के अंदर लगती है वो अपने व्हाइट फ्लाई अलग होती है। अगर उसकी बात करें अपन साइंटिफिक नेम की, तो इसका नाम है बेमेसिया, बेमेसिया टेबेसाई। कौन सा जाएगा, बेमेसिया टेबेसाई का क्या जाएगा, टेबे की इसका हो जाएगा साइंटिफिक नेम। अगर इसकी बात करें अपन फैमिली की, तो इसकी फैमिली हो जाएगी अपने एल्यूरिडी। फैमिली क्या हो जाएगी, इसकी जाएगी फैमिली हो जाएगी अपने एल्यूरिडी। और अगर इसकी अपन बात करें ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, हेमिप्टेरा। और हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, इसका मतलब इसका निम्फ और अडल्ट क्या करेगा, निम्फ और अडल्ट अपने को नुकसान पहुंचाएगा। और उसके अंदर अपने को किस प्रकार के पार्ट देखने को मिलेंगे, चूसने व चुभाने वाले, चूसने व चुभाने वाले। तो ध्यान रखना ये भी तुमको, ठीक है, कि चूसने व चुभाने वाले माउथ पार्ट पाए जाएंगे। और उसका अडल्ट और निम्फ होगा वो अपने को क्या करेगा, अपने खेत के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। अपन बात करें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, इसकी डैमेजिंग नेचर किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके जो निम्फ और अडल्ट होते हैं वो अपने को खेत के अंदर पत्तियों से रस चूसेंगे, जिससे क्या होगा, अपने पत्तियां पीली पड़ जाएगी और पत्तियों में डिफोलिएशन, मतलब पत्तियां पीली पड़कर नीचे गिर जाएगी, जिससे अपने को खेत खाली खाली से दिखाई देगा। दूसरा अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं, उनमें एक खास बात ये रहती है कि उनके अंदर अपने को हेनोडिसक्रेशन देखने को मिलता है। मतलब जिस स्थान पर ये खाते हैं वहां पे अपने को शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ वहां पे छोड़ देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हेनोडिसक्रेशन, ठीक है। तो आपको वो भी याद रखना है। और अपने जो व्हाइट फ्लाई होती है वो एक क्या करती है, वेक्टर का काम करती है। लगभग जो डिजीज होती है उसमें वेक्टर का काम करती है। तो जो अपने कॉटन के अंदर जो व्हाइट फ्लाई लगती है वो अपने क्या करेगी, जो अपने लिफ कर्ल जो डिजीज है, जो वायरस के कारण होती है, उसको क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी। तो ये भी आपको इसमें लिखना है। अगर इसकी बात करें डैमेजिंग सिम्टम की, या इसका डैमेजिंग नेचर किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले अपन क्या देखने को मिले, ये क्या करेगा, इसका निम्फ और अडल्ट क्या करेगा, निम्फ और अडल्ट क्या करेगा, सेफ सकिंग करेगा। कहां से करेगा, जो सॉफ्ट लिप्स होगी उससे करेगा, सॉफ्ट लिप्स, कोमल पत्तियों को खाएगा। वहां से अपने को क्या देखने को मिलेगा, वहां पे अपने को पीलापन देखने को मिलेगा, पत्तियां पीली पड़ जाएगी, पत्तियां क्या हो जाएगी, पीली, जिससे अपन को क्या देखने को मिलेगा, डिफोलिएशन। मतलब पीली पड़ने के बाद सारी पत्तियां अपने को क्या हो जाएगी, पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका निम्फ और अडल्ट होता है वो कोमल पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां होती है पीली पड़ जाती है, और पीली पड़ने के कारण होते है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। डिफोलिएशन का मतलब है पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाना, नीचे गिर जाना पत्तियों में, इसको अपन डिफोलिएशन बोलते हैं, नीचे गिर जाना, ठीक है। और इसके बाद अपने जो हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसमें एक जो अपने को एक और देखने को मिलती है विशेषता, इसमें क्या होता है, ये हेनोडिसक्रेशन करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, हेनोडिसक्रेशन, हेनोडिसक्रेशन ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, जितने अपने व्हाइट फ्लाई हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मेनली जिस जगह पर खाते हैं वहाँ पे अपन क्या शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ छोड़ देते हैं, इस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, हेनोडिसक्रेशन बोलते हैं। और अपन बात करें जो अपना व्हाइट फ्लाई होता है वो कौन से इंसेक्ट का वेक्टर या कौन से डिजीज का वेक्टर होता है, तो ये क्या करता है, जो अपने लीफ कर्ल डिजीज होती है, लीफ कर्ल डिजीज, जो लीफ कर्ल वायरस होता है, वायरस डिजीज होती है, उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। जो लीफ कर्ल वायरस डिजीज है उसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अपना व्हाइट फ्लाई होता है वो अपने जो लीफ कर्ल जो डिजीज होती है, तो वायरस के द्वारा होती है, उसको क्या करता है, ये ट्रांसमिट एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। तो आपको इसमें ये भी याद रखना है। अगर बात करें इसके अपन मैनेजमेंट की या इसके कंट्रोल की बात करें,
तो कंट्रोल में तुमने बताया सेप सकिंग इंसेक्ट है, तो इसके अंदर अपन एंडोसल्फान डाल देते हैं, मेलाथियन वगैरह डाल देते हैं। ये इसके अंदर अपन चिपचिपे पदार्थ, जो पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ या जो ट्रैप होते हैं उनको यूज करते हैं। तो इसका मैनेजमेंट सबका अपन साथ में लिख लेंगे, जो अपने जितने भी अपने हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट है, जैसे अपना जेसिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, या फिर रेड गोल्डन बग हो गया, और एक जो अपना आएगा मिलीबग, उनका क्या हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं सारे, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो सबका क्या होगा, समान होगा, तो अपन उसको साथ में लिख लें। अगर नेक्स्ट डिजीज है अपना, उसका बोलते हैं मिलीबग। मिलीबग ये भी अपने क्या होगा, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा। और ये जो अपने कॉटन की जो टहनियां होती है, लाइक ये कॉटन का प्लांट होता है इस टाइप से, इसके अंदर टहनियां बनी होती है, इसके ऊपर ऐसे लिप्स लगे होते हैं। तो ये जो वाला पार्ट होता है यहाँ पे, या तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये व्हाइट रंग का होता है तो ठीक है, या फिर जो लिप्स का यहाँ पर आवाज है, जो जहाँ पे जिस स्थान से टहनियां जो ये तने से जुड़ी रहती है, या जिस स्थान से अपनी पत्तियां जो तने से जुड़ी रहती है या अपने टहनियों से जुड़ी रहती है, उस स्थान पर व्हाइट कलर के अपने छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं, जिसको अपन मिलीबग बोलते हैं। आपको भी कॉटन के उसमें फील्ड में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मिलीबग कहाँ पे लगता है, तो ये व्हाइट कलर का होता है। और अपने को कहाँ देखने को मिलता है, या तो जो तने का वो भाग जहाँ पे अपने को टहनियां लगी रहती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि टहनियों पे जहाँ पे अपने को लिप्स देखने को मिलती है, वहां पे अपने को क्या होगा, मिलीबग देखने को मिलेगा। व्हाइट रंग का होगा, छोटा सा एक जीव होता है, ठीक है, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। अगर इसकी अपन बात करें इसके साइंटिफिक नाम की, तो साइंटिफिक नाम हो गया वेरिसा विरगाटा, वेरिसा पेरिसा विरगाटा। वेरिसा विरगाटा, और इसका ऑर्डर आ जाएगा अपना हेमिप्टेरा। और इसमें क्या होगा, चूसने में चुभाने वाले मुखांग पाए जाएंगे, ये भी अपन क्या करेगा, पत्तियों और टहनियों से अपना रस चूसता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी फैमिली की, और हेमिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, इसका मतलब इसका भी निम्फ और अडल्ट क्या करेगा, अपने को नुकसान पहुंचाएगा। तो अपन कॉमन बात है, सब में लिखते हैं, निम्फ और अडल्ट इसका नुकसान पहुंचाएगा। एक साल के अंदर इसकी कम से कम 7 से 8 जनरेशन देखने को मिलती है, और समथिंग 1-1.5 महीने के अंदर इसका 2 लाख साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें इसके अपन फैमिली की, तो इसकी फैमिली हो जाएगी स्यूडोकॉक्सी कॉक्सिडी, स्यूडो कॉक्सिडी, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी फैमिली हो जाएगी। इसका ऑर्डर हो जाएगा अपना हेमिप्टेरा, और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा अपना पेरिसा विरगाटा। और इसका जो निम्फ और अडल्ट होता है वो अपने क्या करता है, खेत के अंदर नुकसान पहुंचाता है। अगर अपन बात करें सिम्टम की, तो अपन सबको पता है इसके सिम्टम में, अगर ये रस चूसेगा तो पत्तियों और जो अपने कोमल तने होते हैं वहां से रस चूसेगा, जिससे क्या होता है, ये तो डिफिलेशन हो जाएगा। दूसरा अपने क्या होगा, इससे इसका जो मेन सिम्टम अगर बात करें, इसका मेन सिम्टम ये होगा कि इससे क्या होगा, एक तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, स्टंटिंग ग्रोथ, वृद्धि या बढ़वार रुक जाती है। इसका मेन सिम्टम ये कि बढ़वार रुक जाती है एक तो अपने प्लांट की, यानी मीन्स बोने रहते हैं, ठीक है, उनकी हाइट क्या होती है, छोटी रहती है। दूसरा क्या होता है, पौधे सूख जाते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग ऑफ लिप्स, ड्राइंग ऑफ प्लांट, तो आपको दो इसमें रखना है कि एक तो इसका पादप होगा पूरा कैसा होगा, सूख जाएगा, और दूसरा क्या होगा, इसकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो आपको इसमें 2 सिम्टम याद रखना है, एक तो बढ़वार रुक जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसके जो प्लांट है वो पूरा सूख जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो इसके जो निम्फ और अडल्ट होता है वो अपने को क्या करता है, सेप सकिंग का काम करते हैं। तो आपको याद रखना है लाइफ साइकिल के अंदर वो 3 स्टेज, एग, निम्फ और अडल्ट, वही सेम टू सेम प्रोसेस जो पीछे वाली थी, किसके अंदर क्या होगा, किस प्रकार से रस चूसते हैं और किस प्रकार के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन सिम्टम पूछे तो आपको इसके अंदर क्या हो जाएगी, बढ़वा रुक जाएगी, और दूसरा पत्तियां जो प्लांट होता है अपना पूरा वो क्या जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है, मुरझा जाएगा। अगर अपन बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो अपने जैसे पढ़ा इससे पहले व्हाइट फ्लाई पड़ी, मिली बग, रेड कॉटन बग हो गया, ये सारे क्या है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट है, और ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं प्लांट का। तो रस चूसने वाले इंसेक्टों का अपने एक साथ इसका क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें मैनेजमेंट की, इन चारों के, इसमें अपन मैनेजमेंट देखते हैं। अपन सबसे पहले अपन व्हाइट फ्लाई का देख लेंगे साथ में, इसी के साथ अपन जैसिड का है, इसके साथ अपना जो मिलीबग था उसका भी साथ ही है, और एक जो अपना है रेड कॉटन बग, इनका मैनेजमेंट सबका क्या साथ में हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें मैनेजमेंट की, सबसे पहले अपन बात करें कल्चरल मैनेजमेंट। कल्चरल के अंदर अपन क्या करते हैं, जिसके जितने भी फल जो फसल अवशेष होते हैं उनको क्या करते हैं, नष्ट कर देंगे, फसल अवशेष को नष्ट, ताकि इसका जो माइसीलियम वगैरह है या इसका जो इंसेक्ट है उनको दूसरे जगह से इनको भोजन नहीं मिले और क्या उस टाइम में मर जाए, ठीक है। तो फसल अवशेष को नष्ट कर देंगे। दूसरा अपन क्या करते हैं, अर्ली सोइंग कर देंगे, ये भी इसका एक, ठीक है, अर्ली सोइंग कर देंगे। तीसरा अपने को पता है क्या, ये इनके लिए अपन किस कौन से जो ट्रेप है उसका यूज करते हैं, उसके लिए अपन जो पीले चिप्स पे ट्रेप होता है उसका यूज करते हैं, तो येलो
येलो ट्रेप का अपन यूज करेंगे। ये क्या होता है, येलो कलर के अट्रैक्ट होंगे, उसके ऊपर बैठ जाएंगे, जिससे चिपक के मर जाएंगे। तो येलो ट्रेप के बारे में अपन सब जानते हैं क्या होता है। ये तीन इसके हो जाएंगे कल्चरल मैनेजमेंट। अगर इसके बारे में बात करें केमिकल कंट्रोल के अंदर, केमिकल कंट्रोल या केमिकल मैनेजमेंट से किस टाइप से करेंगे, ठीक है। तो केमिकल मैनेजमेंट अपन क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या, जितने भी अपने जो रस चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके लिए अपन जो तीन अपने जो इंसेक्टिसाइड अपन यूज करते हैं, जिसके अंदर पहला अपन हो जाएगा एंडोसल्फान, ठीक है। एंडोसल्फान, एंडोसल्फान तो मेन है ही। इसके अलावा अपन क्या हो जाएगा दूसरा, मेलाथियन, तीसरा अपना कार्बेरिल। तो इसके अंदर अभी क्या हो गया, अपने तीन इंसेक्टिसाइड या बोल सकते हैं अपन इसको इंसेक्टिसाइड हो गए, जो अपने को इसके अंदर मैनेजमेंट में काम आते हैं। तो इसमें आज इतने में अपने कॉटन के इंसेक्ट थे, जिसके अंदर अपने सबसे पहले अपने पढ़ा बोलोब्रोम के बारे में, इसके बाद रेड कॉटन बग के बारे में पढ़ा, इसके अलावा अपन जैसिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गया, और जो अपना लास्ट वाला था अपने मिलीबग। जितने भी अपने इंसेक्ट दिए गए थे अपने सिलेबस के अंदर कॉटन वाले, अपने सबको अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।